वन वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली आज का भी पेपर हो चुका है और उसकी एनालिसिस करेंगे। मैं आपको बताने वाली हूँ ओवरऑल आज का पेपर कैसा था, आपको कहाँ से पढ़ना है, जिसका पेपर बाद में है उनको ईवीएस के लिए क्या करना चाहिए, बाकी के पूरा हर एक सेक्शन पे मैं बात करूंगी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ। तो जिसका भी पेपर बाद में है ना, वो एकदम अच्छे से वीडियो ध्यान से देखना, समझना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना, ताकि शाम को जो इसी पर आधारित जो है आंसर वो मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। कल वाला भी आंसर आज मैंने सुबह में डाल दिया था, क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। ठीक है ना। और एक रिक्वेस्ट है, जो लोग ये आज पेपर देकर आए हैं, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस हो कि नहीं ये इस तरीके से नहीं दूसरे तरीके से पूछा हुआ था, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स होंगे वो उस आपके कमेंट्स को देखकर वो समझ पाए, क्योंकि जितना रिकॉल हो पाता है ना जिसको, वो उतना मेरे पास भेजते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले देखिए, ये पियाजे वाइगॉस्की आया था आज भी, ये 100% कन्फर्म है। तो जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उसको जरूर करना। ईवीएस में बर्ड से क्वेश्चन था। संस्कृत आज की जो संस्कृत का पेपर है ना, इसी थोड़ा सा वो आज का हार्ड था। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सारे सेक्शन आपके बहुत अच्छे आए थे, कुछ सेक्शन होते ही हैं जो थोड़ा परेशान करते हैं, जैसे कि संस्कृत है। हिंदी इंग्लिश की जो पैसेज थी वो भी थोड़ा सा आप मतलब, एक होता है ना, कुछ पैसेज ऐसे होते हैं कि आप क्वेश्चन देके तुरंत आंसर निकाल देते हैं, कुछ पैसेज ऐसे मिलते हैं कि क्वेश्चन का आंसर निकालने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो थोड़े से लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। तो इसलिए ये पैसेज भी जो स्टूडेंट्स बताए हैं वही मैं आपको बताने कि उतना ठीक नहीं था। ठीक है ना। हिंदी में देखो, घूंगा कुछ ऐसा करके था कि नष्ट हो रहे हैं, इस पर पैसेज था। पोयम परिक्रमा ऐसा कुछ था, उस पर क्वेश्चंस थे, ऐसा पैसेज था। मैथ की जो है पीवाईक्यू थी, और मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने किया होगा कंटेंट एंड पैडागॉजी, तो आप आराम से कर लोगे। हाँ, सीडीपी जो है ना वो इजी तो थी, बट बहुत लेंदी थी। मैंने आपको हमेशा बोला है कि अब देखो पेपर जो है डे बाय डे थोड़ा सा ये चेंज करते ही हैं, क्योंकि इतना लंबा चलता है। बट आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि जिसका भी पेपर बाद में है एकदम टेंशन नहीं होना है, पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा अगर आप रिविजन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हो। ठीक है। अब देखो, ये एक आया था सरसरी दृष्टि से, जो है आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये हमारे हिंदी में भी कई बार पूछता है। उपकौशल थे वही LSRW वाले, कि उत्पादित वाले कौशल कौन से हैं, ग्रहणशील कौशल कौन से हैं। पठन उपकौशल से आया था। NCF हर बार पूछ रहा है, NEP भी, कोलबर्ग भी, एंड ऑटिज्म स्वलीन जो अपने में ही रहते हैं, ऑटिज्म स्वलीन मैंने ये पढ़ाया हुआ भी है। तो अभी तक जितने भी पेपर है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ईवीएस में सांप से आया था, और खेजड़ी से आया था, NCF से आया था वाष्पीकरण से, और ये वाष्पीकरण एक और शिफ्ट में पूछा हुआ है। अगर आपने, इसलिए मैं बोलती हूँ एनालिसिस देखो, क्योंकि एनालिसिस से आपको क्वेश्चंस पता चलते हैं, वही बार बार रिपीट होते हैं। फेस्टिवल से क्वेश्चन था, मैप से क्वेश्चन था, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से था क्वेश्चन, फूड से था, शेल्टर से था, कल्चर से था। अब ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर नोट किया ना, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप सच में, अभी मैंने आपको बोला ना ईवीएस में, देखिए आपको मैप एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। मैप में ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहां पर है, क्योंकि आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैप है, इसमें पूछ देगा कि गुजरात से बैंगलोर, इसके सापेक्ष में आपको दिशा बताना है। तो आपको पता होना चाहिए ना मैप में कहां पर गुजरात है, बैंगलोर है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, पटना, क्योंकि ये कंफर्म है। तो ये क्वेश्चन कंफर्म है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। गूगल पे मैप देखो, गूगल से मैप डाउनलोड कर उसको देखो, बार बार देखो कौन सा स्टेट किस साइड में है। ठीक है। चलिए, और तो ये आपको इतना कंफर्म आपको पढ़ना ही है। राजस्थान में पानी संग्रहित करने की जगह को क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। यहाँ पर देखिए कि मैं मरे हुए जीव खाता हूं, हवा में उड़ता हूं, मैं कौन हूं, ये क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर देखिए, राजस्थान में पानी संग्रहित करने की आपको पता ही है क्या कहते हैं, और मैं मरे हुए जीव खाता हूं, हवा में उड़ता हूं, मैं कौन हूं, तो वो आपको पता ही है, गिद्ध है। ऐसी स्टोरी बना के पूछ रहा है, जैसे कि कल आपने देखा था वो दर्जन चिड़िया से स्टोरी बनाया था, एक दिन कोयल से। तो आपको ये सारे ना बर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो मेरे पास स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि प्रश्न जो है वो घुमा कर पूछा जा रहा है, लैंग्वेज चेंज रह रहा है, मतलब कि आपका वही प्रीवियस ईयर पेपर से ही कॉन्सेप्ट रह रहा है, सब कुछ वही टॉपिक है, बट इस बार क्या हो रहा है कि घुमा के पूछ रहा है कि आप सोचें, और एक क्रिटिकल थिंकिंग लगानी पड़ेगी, और एग्जाम में एक प्रेशर होता है टाइम का, जिसकी वजह से गलत करने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको इसीलिए इतना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो कि आपको डर ही ना लगे। ठीक है। ईवीएस में 3 से 4 क्वेश्चंस बाहर से आए थे। ओवरऑल पेपर अगर कहा जाए तो अच्छा था, बट हाँ, अगर जिसने अच्छे से पढ़ाई की होगी, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, उसके लिए आज का पेपर बहुत मस्त गया है। प्रीवियस ईयर पेपर से 80% क्वेश्चंस आए हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर हम बोल दें ईवीएस के 4-5 क्वेश्चन छोड़ दो, देखो यहाँ पर ईवीएस के 4-5 क्वेश्चन छोड़ दो, बट ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा आया है। यहाँ पर देखो पोचमपल्ली, अच्छा पोचमपल्ली में कंफर्म नहीं है कि पेंटिंग से आया था कि जगह से क्या चीज़ था, बट हाँ पोचमपल्ली वाला आपको पढ़ना है, ईवीएस के नोट से पढ़ लेना। ये देखो मैप से
पूछा था दिल्ली बेंगलुरु और भुवनेश्वर की दिशा, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये आपको इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैप में पता होगा कि कहाँ पर दिल्ली है, बेंगलुरु है, तो ही आप कर पाओगे। निपुण से 2 क्वेश्चन थे, एक इंग्लिश में था, एक हिंदी में था। तो आप देख रहे हो एनईपी एकदम कंफर्म है इस बार, तो आपको एनईपी को इग्नोर नहीं करना है। ये देखिए फुल मून में मून का कितना पार्ट जो है वो नजर आता है, मतलब वो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला था कि जो फुल मून होता है ना, उसमें हमको चंद्रमा का कितना पार्ट नजर आता है। अमावस्या को कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, देखो दिवाली होली कब मनाते हैं ना, ये एकदम अच्छे से पढ़ के जाना। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा हुआ है, मैंने खुद अपने चैनल पे कराया है। इसी चैनल पे स्कीमिंग से आया था, डिस्प्रैक्सिया से आया था, पियाजे का जो संतुलीकरण है इससे पूछा था, इसका फोल्डिंग पूछा था, वैन हीले का जो एनालिसिस वाला है ना स्टेज, उससे क्वेश्चन पूछा था। इजी टू मॉडरेट है, सेम क्वेश्चंस को घुमाकर पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट है। अब आपको मैं बताने वाली हूँ, देखिए सीडीपी हो गया, बहुत अच्छा जा रहा है। लैंग्वेज की बात करेंगे, ईवीएस की बात करेंगे और मैथ्स की बात करेंगे। ध्यान से समझ लो। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर आपने बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है ना, तो चाहे एग्जामिनर कितना भी आपको परेशान घुमा के परेशान करे, आप जो है आंसर सही कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वही चीज रिपीट हो रहा है। लैंग्वेज देखो, हिंदी इंग्लिश के पैसेज पे कोई आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो पैसेज होता है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपकी मेहनत, आपने जो प्रैक्टिस की है उस पर डिपेंड होता है। तो मैं यही बोलूंगी, जिस दिन तक पेपर होना उसके एक दिन पहले तक पैसेज करते रहो, ठीक है। ईवीएस के 4-5 क्वेश्चंस, आपको भी पता है कि ईवीएस में 30 क्वेश्चन है, आप सोचो कि मैं 30 में से 30 अटेम्प्ट कर लूं, तो 4-5 क्वेश्चंस आपको परेशान कर सकते हैं, बाकी के 25 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से ही है। मैथ के लिए आपको पैडागॉजी करना है, क्योंकि मैथ में वही पैटर्न, वही एरिया, वही ट्रायंगल, वही एलसीएम एचसीएफ, सिंपल एडिशन, डिस्ट्रीब्यूट करना, यही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। और पैडागॉजी पूरा आपकी प्रीवियस ईयर पेपर से ही है। तो आपको मैंने बता दिया है आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी, कैसे करनी है। एक बात याद रखो, पेपर हार्ड नहीं कहते हैं, पेपर जो है हार्ड नहीं था। जिनका भी आगे पेपर है, आप मोटिवेट रहिए, आप बहुत अच्छा करके आएंगे। पेपर कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब जिनका पहले हो चुका है उनका फायदा है, आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उसमें आप लोगों का नुकसान होगा, बिल्कुल भी नहीं है। इवन आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिसका हो चुका है ना पहले, उससे भी ज़्यादा। बट ये डिपेंड किस पे करता है, आपके ऊपर। जो भी मैंने ये टॉपिक्स बताई हैं, ये सारे टॉपिक्स को एक बार रिविजन जरूर करना, इसको रिवाइज करो, इसी पे आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करो। शाम को इसकी आंसर मैं आपको इसी चैनल पे दे दूंगी, तो चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो। और यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी, आज सभी लोग प्लीज़ लाइक जरूर करना। चलो मिलते हैं शाम को, थैंक्स फॉर वॉचिंग।